आज जो हमारा विषय है वो रिलेशनशिप है। आप लोग रिलेशनशिप या रिलेशंस इनको अपने जीवन में किस तरह समझते हैं? अरे भाई, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमें जाना है। जब हम आए तो हमारी ऊर्जा में कुछ प्रारब्ध छिपे थे। वो छोटा सा एक डिब्बा था। जन्म के बाद वो हमारी जिंदगी में बिछ गया, जैसे जीवन रूपी चटाई और उस पर खड़े कुछ लोग। ईश्वर ने भेजा था कि यदि मोक्ष पाना है तो जो कर्मा बैलेंस करने हैं वो कर लो और अपने अनावश्यक भाव का पिटारा खाली कर लो, फिर मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, हम मान गए और शरीर धारण करके आ गए। यहाँ तक तो सब ठीक है। पर जैसे ही जीवन चटाई पर लोग देखे, हम सब आत्मा के उस निर्णय को भूल गए, ईश्वर से किए उस वादे को भूल गए और लग गए मोह माया में, लड़ाई झगड़े में, दूसरे को ब्लेम करने में, अभाव को तीव्रता से महसूस करने लगे। अब हमने सारा जीवन पार पाने के लिए नहीं बल्कि कर्मों में घुसने के लिए लगाया। कर्मों में घुसने के लिए लगाने लगे, लॉजिक्स लगाने लगे, बात बात पर मैं ऊंचा बनने लगे, तू नीचा बनाने लगे, वगैरह वगैरह। अरे भैया, सब भूल गए कि मैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कराने आया हूँ। मेरा रिश्ता तो सिर्फ मेरी आत्मा से है, ये भूल गए। मेरे जन्म और मृत्यु के बीच सारे रिश्ते तो भूल भुलैया हैं। इस भूल भुलैया का रास्ता तो केवल प्रेम है। इस चक्रव्यूह का हथियार तो माफ करना और माफी मांगना है, लॉजिक्स और आक्षेप नहीं। ये हमें बंधन में जकड़ देते हैं। हमें कर्मों से आज़ाद होना है तो अपनी आत्मा के लिए कार्य करना ही होगा। और इतना बोरा बना लेते हैं कि फिर कई जीवन का सफ़र तैयार कर लेते हैं। तो क्या करें? अरे भाई, इमोशनल मत हो। इमोशन में ई अलग करो, एनर्जी, ई फॉर एनर्जी लगाकर मोशन यानी चलता करो। रिश्ते की खामियों को चलता करो, उसमें ऊर्जा लगाओ। इसलिए उनसे प्रेम करो, माफ़ करो या माफ़ी मांगो। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस पर कार्य करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।